आज हम एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी प्रक्रिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करती है। तो पहला नाइट्रीकरण, दूसरा अमोनीकरण, तीसरा विनाइट्रीकरण, चौथा नाइट्रोजन निर्धारण। तो इसका चौथा ऑप्शन होगा नाइट्रोजन निर्धारण। किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पानी को बरकरार रखती है और इसमें सबसे महीन कण होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, दूसरा दोमट मिट्टी, तीसरा चिकनी मिट्टी, चौथा है दाग मिट्टी। तो इसके अंदर होगी चिकनी मिट्टी, क्योंकि ये महीन कणों के कारण ये पानी को मात्रा अधिक रखती है। किस फसल पद्धति में एक ही खेत में एक विशिष्ट पर्यटन में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है। पहला है फसल चक्र, दूसरा अंतरा फसल, तीसरा मोनोकल्चर, चौथा पॉलीकल्चर। तो कौन सा आएगा इसके अंदर? अंतरा फसल, यानी कि गन्ने के साथ आलू की फसल लेना। चौथा क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल का प्राथमिक कार्य क्या है? क्लोरोफिल का प्राथमिक कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण, जल भंडारण, प्रकाश संश्लेषण, पुष्प प्रजनन। तो इसके अंदर आएगा प्रकाश संश्लेषण। निम्न में से कौन सी बारहमासी फसल है? यानी कि बारहमासी कौन सी फसल है? गेहूं, चावल, मक्का, केला। तो इसके अंदर आएगा केला। समुद्री जल से लवण और अन्य अशुद्धियों को हटाकर उसे सिंचाई और पीने के लिए उपयुक्त बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है विलयीकरण, दूसरा निष्पादन, चौथा है आसवन, चौथा क्लोरीन। तो इसके अंदर होगा विलयीकरण, यानी विलयीकरण करके सिंचाई या पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लैक सिगाटोगा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? पहला कपास, दूसरा केला, तीसरा टमाटर, चौथा आलू। तो ये किसको करेगा? केले की फसल को प्रभावित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है गेहूं, चौथा है चावल। तो कौन सा होगी फलीदार? सोयाबीन। पौधे में वानस्पतिक प्रसार में सबसे आम विधि क्या है? यानी कि वानस्पतिक प्रसार में सबसे आम विधि कौन सी है? पहला है ग्राफ्टिंग, दूसरा है बीज फैलाव, तीसरा क्रॉस परागण, चौथा है उत्तक संवर्धन। तो इसके अंदर आएगा ग्राफ्टिंग के द्वारा सबसे आम विधि है प्रसार की, यानी कि सबसे सरल विधि। पौधे में श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पौधा श्वसन क्रिया करता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मिट्टी के कौन सा घटक पौधे की जड़ों के साथ पोषक तत्वों को धारण करने और आदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसके अंदर होगा पहला ऑप्शन ह्यूमस, दूसरा रेत, तीसरा मिट्टी, चौथा बजरी। तो इसके अंदर होगा ह्यूमस। ह्यूमस ही पौधों की जड़ों के साथ पोषक तत्व धारण करना या आदान प्रदान करने की जिम्मेदार रहता है। किस पौधे द्वारा पत्तियों को गिराने की प्रक्रिया को के लिए उपयुक्त शब्द है? पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा पर्णपाती, तीसरा वाष्पोत्सर्जन, चौथा सदाबहार। तो इसके अंदर आएगा सदाबहार। चौथा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गर्म मौसम की फसल है? पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा ज्वार, चौथा है जई। तो इसके अंदर ज्वार है। ज्वार को गर्म मौसम में बोया जाता है। पौधे को मजबूत जड़ विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आवश्यक पोषक तत्व जिम्मेदार है? कौन सा जड़ों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आवश्यक पोषक तत्व जिम्मेदार है? तो पहला है फास्फोरस, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा पोटेशियम, चौथा है कैल्शियम। तो फास्फोरस जड़ों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है।
15 क्वेश्चन है हमारा, पौधे की पत्तियों में रंध्रों के प्राथमिक कार्य क्या है, यानी पौधे की पत्तियों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा वाष्पशमन, तीसरा प्रजनन, चौथा अवशोषण। तो इसके अंदर होगा यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्राथमिक कार्य है, यानी कि जल को वाष्पजन के रूप में करता है।